तो देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हैं वो और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। कि इस पे विपक्ष ने जिस तरह से भ्रम फैला करके लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी वक्फ के संशोधन बिल आए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से आए हैं। 1995 में जो बिल अब जिसको अमेंड करने की बात हो रही है, उसका बीजेपी ने भी सदन में सपोर्ट किया था। जब अलग अलग समय पे अलग अलग प्रावधानों में सुधार लाने के लिए अगर कोई भी ऐसा बिल आता है तो उसको लेके सिर्फ फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलग अलग एस्पेक्ट पर अलग अलग उसके जो विचार हैं और जो समाधान है, जो विकास के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का की जो प्रावधान है, उस पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या हम लोग में जब वोटिंग की नौबत आएगी सपोर्ट करेंगे या एब्सटेन करेंगे? क्या अभी देखिए, बिल आया नहीं है, एक बार बिल आ जाने दीजिए। लेकिन इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े समाज को इससे फायदा हो, हम लोग उसके पक्ष में। आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। बिल्कुल गुमराह कर रहा है। इससे पहले भी वक्त के अलग अलग बिल आए हैं। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करा करके, डरा करके आप एक तबके को हमेशा के लिए पीछे रखना चाहते हैं, भारत की मुख्य धारा से पीछे रखना चाहते हैं, ये सही नहीं। तो आपने एलजेपी के सांसद को सुना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है। अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, कब तक ये साफ हो जाएगा कि वक्फ बिल लोकसभा में कल पेश होगा या नहीं होगा? इसको लेकर कोई तस्वीर अब तक साफ हो पाई है? विशाल, चर्चा इसी चीज़ की ये है कि ये बिल जो है कल लोकसभा में लाया जाएगा और ये खबर हमने अपने जो है दर्शकों को पिछले हफ्ते भी दे दी थी कि ईद के बाद में इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज जो औपचारिक तौर पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसमें क्या तय होता है? उसमें यह तय होता है कि सदन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। सरकार अगर कोई बिल लाना चाह रही है तो वो कौन कौन से बिल हैं, उसके बारे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके सदस्य, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 12:30-1 बजे के आसपास ये जो बैठक होनी है, इसमें जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और जैसे ही सरकार की तरफ से अपना इरादा क्लियर किया जाएगा, वो जो बिल की कॉपी है, यानी कि वक्फ बिल की जो नया संशोधन बिल है, उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को सर्कुलेट की जाएगी। पहले लोकसभा के सदस्यों को और बाद में राज्यसभा के सदस्यों को, जिससे कि जब चर्चा हो तो उससे पहले सदस्य ये ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं है कि इस जो बिल में है क्या। तो साफ तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर 1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या ये सरकार ये बिल कल ला रही है या परसों ला रही है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर लोकसभा में ये बिल आ सकता है। ये माना जाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसी सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी सरकार करेगी या सिर्फ लोकसभा में ही लाने की तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, फिलहाल अभी जो चर्चा है उसके मुताबिक तो यही है कि सरकार की मंशा यही होगी कि इस सत्र में ही पास करवा लिया जाए। लेकिन काफी हद तक महत्वपूर्ण ये रहेगा कि विपक्ष के सांसदों का इस पर क्या रुख है। हो सकता है, देखिए यहाँ पर विशाल एक तकनीकी पेंच ये है कि अमूमन जब भी कोई बिल सदन में लाया जाता है तो विपक्षी सांसद ये कहते हैं कि हमको 24 घंटे पहले बिल की कॉपी मिलनी चाहिए। विपक्षी नहीं, अमूमन ये तमाम सांसदों का ये कहना होता है कि जिससे कि जब चर्चा हो तो हम अपना पक्ष सदन में बेहतर तरीके से रख सके। तो अगर हम सिर्फ तकनीकी पहलू पर बात करते हैं, हालांकि इसमें अपवाद भी है। जैसे जब अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया था तो वो बिल जो है सरकार जो कुछ घंटे पहले ही जो है सांसदों को दिया और अगले दिन सदन में ले आई थी। लेकिन यहां पर जो क्योंकि इस बिल को लेकर इतनी चर्चा है तो हो सकता है ये कहा जाए विपक्ष की तरफ से भी कि 24 घंटे का वक्त दिया जाए, उसके बाद सदन में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा हूं, तो मुमकिन है कि इस बिल को लोकसभा में कल ना ला करके परसों लाया जाए। और परसों लाया जाता है तो फिर विशाल जो आपने सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऐसे में क्योंकि सदन की कार्रवाई ये जो सत्र है ये 4 अप्रैल तक का है, तो ऐसे में वक्त नहीं होगा राज्यसभा में बिल ला करके पास करवाने का। जी, तो देखिए, अंकित गुप्ता ने बहुत सारी संभावनाओं पर बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे इस बिल को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है। विपक्ष यहां पर कुछ समय मांग सकता है बिल की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि लोकसभा में भी इस पर चर्चा होगी। अंकित, एक सवाल यहां पर यह भी है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था। और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे
इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। वक्फ बिल पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करना सही नहीं, ये गुमराह करने का समय नहीं है, कहना है सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का। सब मिलकर एक अच्छा बिल पास करवाएं, इस बिल का सपोर्ट होना चाहिए। अजमेर दरगाह के प्रमुख हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं, वक्त की ज़रूरत है। और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा, नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।